हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। दोस्तों, इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एज कितना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपको टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सारे जानकारी और आवश्यक दस्तावेज, तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं महत्वपूर्ण बदलाव की। आपको सुकन्या समृद्धि योजना में जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं वो क्या हैं? दोस्तों, हमको सालाना जो 250 रुपए जमा करने होते थे, लेकिन किसी कारणवश हम जमा नहीं कर पाते थे। जो 250 रुपए हमें साल में एक बार जमा करना होता था, हम उसको अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे आपकी जो मैच्योरिटी राशि होगा उसके ब्याज दर में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, आपको डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाएगा। तो आपको जो सालाना 250 रुपए जमा करते थे, उससे आपके मैच्योरिटी राशि के जो ब्याज दर हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर हम बात करें तो सिर्फ दो जो बेटियां होती थी, सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया जाता था। लेकिन अगर तीसरी बेटी हो जाती थी तो जो उसका 80C के तहत बेनिफिट दिया जाता था टैक्स में, वो नहीं दिया जाता। लेकिन अब नए बदलाव, जो नए नियम आए हैं, उसके अनुसार आपको 80C में टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में जो खाता संचालक बेटी थी वो 10 साल पूरा होने पर वो खुद कर सकती थी। लेकिन जो नियम बदल गए हैं, अब वो अगर 18 साल से ऊपर हो जाती है, तब वो बालिग हो जाती है, तब वो अपना खाता खुद चला सकती है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बदलाव थे जो सुकन्या समृद्धि योजना के थे, जिसको हमने आपको बता दिया है। अब आगे की बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो ब्याज दर है वो करीब 7.6 या 8% के आसपास जो लाभ है ब्याज का, वो आपको मिल जाता है। टैक्स में आपको छूट मिल जाती है। 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए का सालाना जो होता था वो टैक्स में आपको फायदा उसका आप उठा सकते हैं। और अपने सहूलियत के हिसाब से, मतलब मिनिमम आपको 250 रुपए जमा करना होता था, मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए जमा करना होता था। इसके अंतर्गत आपको एक साल में आप न्यूनतम 250 रुपया जमा कर सकते हैं। ये आपका बेनिफिट है जो निवेश आप कर सकते हैं, मिनिमम 250 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। इसका अगर मैं कंपाउंडिंग लाभ की बात बताता हूं तो आपको एक लंबी अवधि के दौरान आपको एक शानदार ब्याज मिल सकता है। आसानी से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। आप कहीं से भी, अगर एक जगह से दूसरे जगह भी आसानी से आप अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं। आपको गारंटी रिटर्न है, क्योंकि ये जो योजना है ये एक सरकार द्वारा संचालित योजना है, तो इसमें जो रिटर्न की गारंटी है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अधिकतम गारंटी आपको इसमें रिटर्न का जो है लाभ वो आपको मिल जाएगा। तो अगर सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। अब तो तमाम प्रकार के जो बैंक हैं वो भी आपको खाता खोल रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना का। जैसे SBI हो गया, बड़ौदा हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। तो अब सब जगह पे आप अपना सुकन्या समृद्धि योजना का जिस बैंक में है आप वहां से लाभ इसका उठा सकते हैं। अगर हम इसकी पात्रता की बात करें, आपका जो एज होना चाहिए वो कम से कम 10 वर्ष से 0 से 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 0 से ज्यादा और 10 वर्ष से कम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। और एक ही परिवार में अगर 2 बेटी हैं तो आप सिंगल आप खाता खुलवा सकते हैं। एक व्यक्ति का सिर्फ एक सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुल सकता है। दोस्तों, सवाल ये था कि अगर मान लीजिए गोद ली हुई बेटी है तो उसका सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं या नहीं खुलवा सकते हैं? तो आप बिल्कुल निश्चिंत तौर पे आप उस खाते को सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप गोद ली हुई बेटी का खाता खुलवा सकते हैं, बशर्ते जो एज है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। तो खाता खुलवाने के लिए अगर आपके पास जो दस्तावेज हैं वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, माता पिता का, बेटी का आधार कार्ड अगर आपका है तो आप खुलवा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बना होगा, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी जानकारी, फोटो, ये सब, मोबाइल नंबर, तो ये होना चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको एक खाता खुलवाने के लिए जो एलिजिबल है।
सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको साल भर में आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, आप 1.5 लाख मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम 250। तो आपको मैं टोटल दिखाऊंगा आपको कि जो अगर आप 18 साल के उम्र में अगर आप निकालते हैं तो या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये आपके एज फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आपको हम ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम मंथली इंटरेस्ट क्या है डालते हैं। मान लीजिए मिनिमम आप 250 डालते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको ये मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मिनिमम 250 रुपया, इंटरेस्ट 8% है। तो आपको अगर मान लीजिए 18 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो देखिए आप यहाँ पे आपको 250 रुपया करते तो 1,20,000 रुपये आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं मिनिमम जो मैक्सिमम की बात करता हूँ, अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जो एक सालीना अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा खासा आपको अमाउंट देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी होंगी कि आप अगर रुपया सालीना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक महीने का जो आपको आएगा वो 12,500 के आसपास आएगा। तो 12,500 अगर हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे कैलकुलेट करने के बाद आपका टोटल आता है 27 लाख रुपए। 27 लाख रुपए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो मेच्योरिटी सहित आपको टोटल मिलेगा वो 60,41,000 रुपया आपको मिल जाएगा। आपको 216 महीने इन्वेस्ट करना होगा और जो आप 33,41,000 रुपए आप टोटल इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।